मेडिकली एक स्टोरी पढ़ाते हैं। बात हो रही है कि जी बच्चे के अंदर से बगैर सर वाला बच्चा निकल आया। रहीम यार खान जैसे शहर में इस कदर एडवांस पीडियाट्रिक सर्जरी का होना, पीडियाट्रिक और थोरेसिक भी, ये बहुत बड़ी कामयाबी है जिस पर डॉक्टर्स को खराज तहसीन बनता है। मैं आज आपको बताऊंगा कि असल में हुआ क्या और इसको मेडिकली समझने की कोशिश कीजिए। रहीम यार खान में एक शेख ज़ैद हॉस्पिटल है। मैं कायद आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर का ग्रेजुएट हूँ, तो हमारी बड़ी क्लोज एफिलिएशन है इस हॉस्पिटल के साथ। और ये जितने साउथ में 3 बड़े मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी, बहावलपुर का कायद आज़म मेडिकल कॉलेज जिसका मैं ग्रेजुएट हूँ, और रहीम यार खान में शेख ज़ैद अस्पताल और रहीम यार खान का मेडिकल कॉलेज। तो हम बड़ी क्लोज अलाइंस में चलते हैं और यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, पढ़कर इतने सालों से बड़ी-बड़ी पोजीशंस पर हैं, अमेरिका में, बर्तानिया में, और टॉप के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो इन मेडिकल कॉलेजेस से, सरकारी से निकलते हैं और साउथ ने बड़े-बड़े नाम इस मुल्क को दिए। तो ये कारनामा बड़ा है। अब आते हैं स्टोरी पर। 5 साल का एक बच्चा है, रेहान। काफ़ी अरसे से मुसलसल खांसी, सांस लेने में मुश्किल का शिकार था। आम तौर पर ऐसे सिम्टम्स चेस्ट इन्फेक्शन, दमा या एलर्जी से जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन रेहान के मसले की शिद्दत और लगातार नेचर ने डॉक्टर्स को मजबूर किया कि वो इसकी असल वजह तक पहुंचे। बच्चे के लिए हर सांस लेना मुश्किल होता जा रहा था और उसके वालिदैन महसूस कर रहे थे कि वो धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। जब रेहान का डिटेल्ड सीटी स्कैन किया गया तो डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। उसके सीने के अंदर एक ऐसा मैस मौजूद था जो सिर्फ एक एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं था, बल्कि उसमें इंसान लाइक स्ट्रक्चर्स क्लियरली नजर आ रहे थे। जब इमेजिंग पर विजिबल टांगें और एक स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी जैसी फॉर्मेशन नजर आई, ये मैस दिल के बहुत करीब था और एऑर्टा जो मेजर वेसल निकलती है दिल से पूरी बॉडी में खून सप्लाई करने के लिए, उसके बहुत करीब था और इसको सांस लेने में रेहान को बड़ी मुश्किल थी। अब ये एक पैरासिटिक ट्विन था जो उसके अंदर मौजूद था। ये कोई सिंपल सिस्ट या ट्यूमर नहीं था, बल्कि एक रेयर डेवलपमेंटल एनॉमली थी जिसे मेडिसिन की जबान में फीटस इन फीटू कहा जाता है, जहां एक अंडर डेवलप्ड फीटस दूसरे बच्चे के जिस्म के अंदर ही रह जाता है और उस पर डिपेंड करता है। ये अब बड़ी अहम चीजें हैं जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मेडिकली फीटस इन फीटू एक एक्सट्रीमली रेयर कंजेनिटल कंडीशन है जो हमल यानी प्रेगनेंसी के बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस में होती है। जब दो ट्विन्स बनते हैं, मोनोजाइगोटिक ट्विन्स, ये डेवलप हो रहे होते हैं। कभी कभी उनमें से एक फीटस अपनी ग्रोथ पूरी नहीं कर पाता और दूसरे फीटस के जिस्म के अंदर ही जज्ब हो जाता है यानी अब्जॉर्ब हो जाता है। इस हालत में पैरासिटिक ट्विन अपनी इंडिपेंडेंट सर्वाइवल की कैपेसिटी खो देता है। उसका अपना कोई फंक्शनल हार्ट, ब्रेन या सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बल्कि वो अपनी ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जो ग़िज़ा उसने लेनी है, वो होस्ट ट्विन के सर्कुलेशन से लेता है। इसीलिए जैसे जैसे होस्ट बच्चा बढ़ता है, ये अंडर डेवलप्ड फीटस भी साइज में बढ़ता रहता है और धीरे धीरे सिम्टम्स पैदा करता रहता है। ये स्ट्रक्चर किसी ट्यूमर की तरह बिहेव नहीं करता, बल्कि एक मैल फॉर्म्ड ह्यूमन फॉर्म होता है जिसमें ऑर्गेनाइज्ड बॉडी स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। इसलिए सीटी स्कैन या एमआरआई पे अक्सर इसमें रीढ़ की हड्डी कमर की नज़र आ जाएगी, टांगे नज़र आएंगी और कभी कभी कुछ ऐसे ऑर्गन जो डेवलप होते होते रुक गए वो स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ जाएंगे। इन्हें रूडिमेंटरी ऑर्गन्स लाइक स्ट्रक्चर्स कहते हैं। ये चीज़ इसे टेराटोमा से अलग करती है, जो एक ट्यूमर होता है जिसमें रैंडम टिश्यूज होते हैं मगर कोई प्रॉपर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर नहीं होता। इस तरह के केस में सर्जरी बहुत हाई रिस्क होती है। इस डेलिकेट और कम्प्लेक्स ऑपरेशन को प्रोफेसर डॉक्टर सुल्तान महमूद, जो हेड ऑफ थोरेसिक सर्जरी हैं, उन्होंने और उनकी टीम ने परफॉर्म किया। उन्हें ये इंश्योर करना था कि मास जो पड़ा हुआ है अंदर वो पूरी तरह, यानी जो बच्चा पड़ा हुआ है अंदर, वो पूरी तरह रिमूव हो, लेकिन साथ ही साथ दिल, लंग्स और मेजर ब्लड वेसल्स बिल्कुल महफूज रहें। ये ऑपरेशन सिर्फ सर्जिकल स्किल का नहीं था, बल्कि डीप एनाटॉमिकल नॉलेज चाहिए था, बड़ी प्रिसाइज प्लानिंग चाहिए थी और स्टील की नर्व्स थी। बच्चा मर जाता अगर ये ऑपरेशन थोड़ा सा भी आगे पीछे होता और वो पड़ा ही
एन दिल से निकलने वाली शरेयान एओर्टा के पास था। रेहान के केस में सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मास बहुत दिल और लंग्स के करीब था और लंग्स को दबा रहा था, जिससे उसे सांस के मसले हो रहे थे। इसका मतलब था कि हर सेकंड क्रिटिकल था। किसी किस्म का खून का बह जाना, दिल को, हार्ट को इंजरी हो जाना या मेजर वेसल को इंजरी हो जाना और ऑपरेशन के बाद रेस्पिरेटरी फेलियर जैसे खतरे मौजूद थे। इसलिए इसे नॉर्मल पीडियाट्रिक सर्जरी नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक कम्प्लेक्स पीडियाट्रिक थोरेसिक सर्जरी के ज़ुमरे में आता है। अल्लाह के फजल से ये सर्जरी सक्सेसफुल हुई। पैरासिटिक ट्विन को एहतियात से निकाल दिया गया। लंग्स पर से प्रेशर कम होना शुरू हो गया और रेहान की सांस धीरे धीरे नॉर्मल होने लगी। डॉक्टर्स के मुताबिक वो फुल रिकवरी की तरफ बढ़ रहा है और उम्मीद है कि वो एक नॉर्मल हेल्दी जिंदगी गुजार सकेगा। ये सिर्फ एक सक्सेसफुल ऑपरेशन नहीं था, बल्कि एक बच्चे के लिए नई जिंदगी का आगाज था। ये केस इसलिए भी अहमियत का हामिल है कि ऐसे रेयर और कॉम्प्लेक्स केसेस आम तौर पर सिर्फ इंटरनेशनल जर्नल्स में देखने को मिलते हैं। रहीम यार खान और शेख जैद की टीम और इस कदर सर्जिकल एक्सपर्टीज को हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। हम आए दिन कोई ना कोई नेगेटिव चीज लेकर हाईलाइट जरूर करते हैं किसी भी प्रोफेशन से रिलेटेड, कभी डॉक्टर से, कभी कसाई से बना देते हैं, कभी वुकला से ले, कभी टीचर से। जब कोई अच्छा और इतना बड़ा काम होता है, फिर हमारी एप्रिसिएशन गायब हो जाती है। अभी जनूबी पंजाब में पहली कामयाब जिगर की पैवंदकारियां जो हमारे यूनिट में हुई, शायदा इस्लाम लोधरा में अब 6 हो चुकी हैं, उनको भी मीडिया ने उस तरह हाईलाइट नहीं किया। मैं बोलता रहा, मैं दिखाता रहा। 2019 से मैं मेहनत कर रहा था और फिर साद इस्लाम और डॉक्टर वहाब डोगर साहब और हम सब ने मिलकर ये किया और अब वहाँ कामयाबी से जिगर की पैवंदकारियां हो रही हैं, जनूबी पंजाब खित्ते में पहली बार। तो इन चीज़ों को हाईलाइट होना चाहिए। ये सिर्फ एक बच्चे की जान बचाना नहीं था, बल्कि इस बात का सबूत था कि यहाँ भी मेडिसिन मिरेकल्स कर सकती है और मेडिसिन के मिरेकल्स हो रहे हैं और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मैंने आपको कहानी पढ़ा दी कि बच्चे के अंदर से बगैर सर वाला बच्चा कैसे निकल आया, ये क्या मेडिकल कंडीशन थी। शेयर कीजिए।